हेलो एवरीवन। आज संडे का दिन है और मैक्सिमम लोग अपने घरों पे आराम कर रहे होंगे और जैसा कि हमें पता भी है कि हमारा मार्केट हमेशा मंडे टू फ्राइडे ओपन होता है। पर ये वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी था क्योंकि एक ऐसा 5 जून की एक ऐसी घटना घटी, एक ऐसी न्यूज़ आई और हम कह सकते हैं कि शेयर मार्केट में कुछ ऐसा हुआ कि वो हमारे इंडियन मार्केट पे मंडे को और आने वाले जो भी ट्रेडिंग सेशन से काफ़ी बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, हुआ क्या और क्या इंपैक्ट पड़ सकता है अपने मार्केट पे। तो जो जैसा कि हमें पता है 7 जून है और जो 5 जून का दिन था वो एक हम कह सकते हैं दुनिया की मार्केट के लिए एक हाहाकार जैसा था। इट मीन्स पूरी दुनिया में ब्लड बाथ चला, जैसा कि हमने शेयर मार्केट के टर्म्स में हम लोग कहते हैं कि ब्लड बाथ इन द मार्केट। तो वैसा ही कुछ सीन था हमारे यूएस मार्केट में, ब्लड बाथ इन द यूएस। और उसका ये एक पॉइंट भी है कि इंडियन मार्केट क्लोज होने के बाद ही हमारा यूएस मार्केट खुलता है और देन यूरोपियन मार्केट भी उसी के आसपास रहते हैं। इसलिए हमें ज्यादा इंपैक्ट फ्राइडे को देखने को नहीं मिला क्योंकि यूएस मार्केट हमारा रात में खुला था इंडियन टाइम के अनुसार। और वो जो वहां पे हुआ वो किसी बड़े ब्लड बाथ से कम नहीं था और रिसेंट डेज में तो ऐसा ब्लड बाथ हमने देखा भी नहीं था। और स्पेशली हम कह सकते हैं कि ये जो ब्लड बाथ था एक और रीजन की वजह से काफी फेमस हुआ, काफी न्यूज में है। उसका एक सबसे रीजन है कि जो हमारे एआई स्टॉक्स हैं जिसमें काफी बज क्रिएट हो रखा है कुछ सालों से, जो हमारे चिप स्टॉक्स हैं जो एआई को सपोर्ट करते हैं, उन सारे स्टॉक्स पे आप देखो कितना बड़ा फॉल था। और अगर हम एक अपने जो ट्रेडिंग इंडिसेस है हमारे ग्लोबल, उनको अगर हम ट्रैक करना चाहें तो आप देखो सिंपल सा, इवन जैसा हम पहले बात करते हैं गिफ्ट निफ्टी की, तो अभी प्रेजेंट गिफ्ट निफ्टी की अगर हम बात कर लें, क्योंकि वहां गिफ्ट निफ्टी भी इंडियन मार्केट को 100% इंपैक्ट करता है और गिफ्ट निफ्टी इंपैक्टेड होता है हमारा ग्लोबल मार्केट से। तो अब गिफ्ट निफ्टी की बात करो तो 23,091 पे भी ट्रैक कर सकते हो आप इसे। और ये हमारा लास्ट सेशन से अगर कंपेयर किया तो 2336 पे हमारा जो निफ्टी क्लोजिंग था उससे ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स के आसपास, 300 पॉइंट्स के आसपास हमारा माइनस में है। तो आप सोचो कि अगर कल मंडे जब मार्केट खुलती है और गिफ्ट निफ्टी अगर बार रिकवर नहीं करता है तो कितना बड़ा फॉल आ सकता है मार्केट में। और इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि हमें हमेशा मार्केट में कॉशियस रहना चाहिए। कोई भी ट्रेडिंग, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमेशा रिसर्च करनी चाहिए और ग्लोबल मार्केट को 100% ट्रैक करना चाहिए। और कोई भी इन्वेस्टर से, और इट्स नॉट कि आप सिर्फ शेयर मार्केट में करते हो, क्योंकि आप देखो जो भी ये न्यूज आती है इस सारे मार्केट को इंपैक्ट करती है। इवन हमारी गोल्ड, सिल्वर, एवरीथिंग विल बी इंपैक्टेड। और ऐसा भी नहीं है कि वो सिर्फ मार्केट इंपैक्ट करती है, वो हमारी इकोनॉमी को भी इंपैक्ट करती है। तो आप सोचो अरबों डॉलर्स का लॉस हुआ। इट मींस कि अगर हम उस दिन की बात करें तो कितने अरब डॉलर्स के लॉस हो गए इस एक सेशन की वजह से। और अगर हम यूएस मार्केट की बात कर लें तो डॉ की अगर बात करें 51098 पे क्लोज हुआ है, दैट इज अराउंड 1%। डॉ फ्यूचर अभी जो चला 5747 पे चल रहा है। इट मींस कि अगर आप देखो तो 1.58% भी डॉ फ्यूचर से भी नेगेटिव डाउनवर्ड्स मूवमेंट था। सेम इन द एसएनपी। अब देखो सबसे बड़ा यहाँ पे पॉइंट्स आता है एसएनपी, जो जिसे हम कहते हैं कि यूएस जो मार्केट है उसका बैकबोन है। और यूएस मार्केट में जब भी कुछ होता है, क्योंकि वहां पर देखो टेक कंपनीज बहुत ज्यादा है, पूरे दुनिया की जो कहते हैं कि वो टेक इंडस्ट्री है जहाँ पे सभी लोग जाके वहां पर काम करना चाहते हैं, सिलिकॉन सिटी में काम करना चाहते हैं। एंड वहां पे मतलब डिफरेंट इन्वायरमेंट है, डिफरेंट स्टार्टअप्स है, डिफरेंट बड़ी बड़ी कंपनीज है, स्पेशली एआई बेस तो काफी ज्यादा ही वहां पे है। तो जो एसएनपी 100 जो हमारा वहां पे है, वो वहां पे ऑलमोस्ट जो भी बड़ी कंपनी, टेक कंपनीज होती है वो यहाँ पे रजिस्टर्ड होती है। और वो देखो उनमें जो फॉल हुआ 2.63% का फॉल है। इट मीन्स कि करेंटली 7412 पे क्लोजिंग दे रखा है हमारा S&P 500। और ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आने वाले टाइम में हमें काफी कॉशियस रहने की जरूरत है। स्पेशली ये एआई और आईटी रिलेटेड न्यूज आती हैं, ये काफी इंपैक्ट करती हैं, क्योंकि ये हम कह सकते हैं इसमें काफी पैसे लगे होते हैं लोगों के। स्पेशली जो अभी एआई का बूम चल रहा है, एआई बज चल रहा है, उसमें काफी बड़े बड़े बिलियनर्स का पैसा लग रखा है, उन्होंने काफी इन्वेस्ट कर रखा है। और उसमें काफी डिफरेंट न्यूज, कभी जैसी न्यूज आती है वैसा इंपैक्ट होता है मार्केट पे। और अगर हम इस न्यूज के बेस पे अगर एशियन मार्केट को भी ट्रैक करते हैं, लाइक निकेई, हैंगसेंग एंड इवन कॉस्पी जो साउथ अफ्रीका की है, तो यार कितना बड़ा फॉल आपको दिखेगा। स्पेशली अगर आप कॉस्पी पे जाओ तो कॉस्पी 5.54% फॉल किया। इट मीन्स कि आप सोचो कितनी बड़ी गिरावट है इस मार्केट में। और वहां पे भी जैसा पहले भी बोलते रहे, साउथ कोरिया हमारा टोटली डिपेंडेंट है
हमारा सैमसंग के उस पर, और सैमसंग का शेयर कितना ज़्यादा गिरा हुआ होगा, तभी तो इतनी हमारी वहाँ की मार्केट इम्पैक्ट की। और सेम चीज़ अब आप देख लो, डेक्स जो है हमारा जिमी का 24,759 पे क्लोजिंग दे रखा है, FTSE 100 हो चाहे जो भी आप दिखेगा, सारे मार्केट ही आपको काफ़ी ब्लड बाथ शो करेंगे। और हम कह सकते हैं कि जो वहाँ की टेक इंडस्ट्री है, जो नैस्डैक है, वो 4% से ज़्यादा गिरा। इट मीन्स कि S&P 500 जिसको हम कह रहे थे, वो 9 हफ्तों की जो रैली चली थी, वो रैली टूट गई वहाँ पे, और हमारा ऑलमोस्ट 700 पॉइंट की गिरावट हो रखी है। तो ये टोटल जो कहानी हमारी इर्द गिर्द घूम रही है, सारी कहानी हमारी टेक इंडस्ट्री के आसपास घूम रही है। AI बबल्स की बातें होने लगी हैं। अब देखो होता क्या है कि जब भी कोई बैड न्यूज आती है एक दिन भी, तो उसमें क्या होता है, सभी लोग बबल की बात करने लगते हैं। अभी कुछ अच्छा होगा तो लोग कहेंगे कि यार कितना अच्छा इस मार्केट को कितना इंपैक्ट हो सकता है। तो ये होता है कि सोचो इकोनॉमी कैसे रन करती है, कैसे चीजें चलती हैं, और कैसे में हर बातों पे ध्यान देना चाहिए। जब भी हम किसी इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हमें नॉट ओनली इंडिया, हमें ग्लोबल चीजों को भी ट्रैक करना चाहिए और उनको देखना चाहिए क्या क्या वहां पे हो रहा है। तो सबसे बड़ा झटका जो हम कह सकते हैं लगा वहां पे AI और चिप स्टॉक्स पे लगा है। जो हम पहले ही बोले कि AI, लोग अभी बात होने लगी AI बबल की फूटने की बातें होने लगी, चिप्स स्टॉक्स जो AI की वजह से चल रहे थे उनकी बातें होने लगी हैं। और हम कह सकते हैं अगर हम शेयर वाइज बात करें, जो हमारा दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है वो एनवीडिया है, उस पर 6% की गिरावट हुई है। एंड मार्वल जो 17%, मार्वल जैसी कंपनी टूट रखी, माइक्रॉन 13%, एंड AMD और इंटेल जैसी चिप बनाने वाली कंपनियां 11% तक गिर गई हैं। आप सोचो कि मतलब ये देख के डर लग रहा है कि अगर यूएस मार्केट में इतनी बड़ी बड़ी कंपनी में इतनी बड़ी गिरावट है, तो इंडियन मार्केट में क्या इंपैक्ट पड़ सकता है इन कंपनी से रिलेटेड जो भी स्टॉक्स होंगे। वही हम बात करें और क्या रीजन है इसके पीछे, तो पहला एक और रीजन आता है कि बॉन्ड यील्ड का। इट मीन्स कि जो अमेरिकी सरकारी बॉन्ड पर रिटर्न जो था वो बढ़कर 5% हो गया ऑलमोस्ट, और जिसकी वजह से जो हमारा वहां पे निवेश करने वाले लोग रहते हैं, जो निवेशक हैं, उन पे थोड़ा सा एक प्रेशर सा बन गया है, और वो क्या किए हैं, AI स्टॉक से पैसे निकालना स्टार्ट कर दिए हैं। तो एक ये भी एक, अब सोचो सारी न्यूज़ें पहले कैसे आई और कैसे एक दूसरे को कनेक्ट करती है। तो ये एक और रीजन बनता है बॉन्ड डील, जिसकी वजह से वहां से काफी निवेशकों ने पैसा निकाला, और वो अभी सेफ जोन ढूंढेंगे कि कब सेफ पॉइंट आए, कब हमें पैसा लगाना चाहिए और कब इन्वेस्ट करना। ऐसा नहीं कि वो नहीं आएंगे रिटर्न बैक, बट अगेन वो टाइम लेगा। वो हमारी न्यूज पे हमारे कैसा सिचुएशन जाता है, AI कैसा वर्कआउट करता है, कैसी चीजें बढ़ती है, उस पर काम करेगा। अगला हम बात करेंगे हमारा, तो जो हमारा जॉब्स डेटा था, अगर हम जॉब्स डेटा की बात करें तो अमेरिका में जो हमारी जॉब्स मिली, जो हम पिछले वीडियोस में डिस्कस कर रखे हैं कि जो नौकरियां उन्होंने दिया, उन्होंने डबल जॉब्स दी। और देखा जाए तो यूएस में जो नौकरियां मिलती है मेनली हमारी टेक बेस्ड होती हैं, AI बेस्ड होती है, क्योंकि वहां पे पूरी इंडस्ट्री बस रखी है, पूरी दुनिया के लोग वहां पे जाते हैं। और हम कह सकते हैं कि इंडियन करेंसी में देखा तो करोड़ों रुपए कमाते हैं। डॉलर्स में तो मिनिमम 1 लाख 1.5 लाख तो सैलरी होती ही होती है वहां पे। तो जॉब डेटा काफी अच्छा था, लेकिन ये सिर्फ सुनने में अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा फेडरल रिजर्व बैंक था, उसकी जो दरें थी वो ज्यादा कम नहीं हो सकती, और जल्दी वो कम करेगा भी नहीं। क्योंकि अगर जॉब डेटा अच्छा आता है तो हमारा फेड जो रिजर्व, जिससे हम हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि उस पर कुछ कमी की जाएगी, कटौती की जाएगी ब्याज दरों में, तो वो ऐसा कुछ आने समय में देखने को नहीं मिलता है। तो एक ये भी बड़ा रीजन है। ऐसा नहीं है कि जो चीज अच्छी हमें दिखती है वो हमेशा हमारे मार्केट, हमेशा हमारे इकोनॉमिकली अच्छा ही हो। तो एक रीजन ये भी था। और हम इससे ये कह सकते हैं कि यानी इन चीज ये तो होगा कि यानी सस्ता लोन तो नहीं मिलेगा, पहली चीज तो ये हो जाएगी। और AI कंपनियों की जो ग्रोथ है वो धीमी पड़ जाएगी। इट मीन्स कि जो भी लोग स्टार्टअप्स कर रहे हैं वहां पे, या जो AI कंपनी में है, AI कंपनी से वर्क हो रहे हैं, जो हमारे दुनिया के सारे लोग जाकर वहां पे काम करें टेक इंडस्ट्री में, उसकी ग्रोथ स्लो हो सकती है। और सिंपल सा ग्रोथ स्लो इसलिए होगी क्योंकि जो निवेशक है वो पैसा लगाने से डरेंगे, वो बचेंगे। क्योंकि अब देखो सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्ट कर रही हैं, सारी चीजें एक साथ आ रही हैं। और अगर क्योंकि जो भी AI है पूरा रिसर्च बेस्ड है, क्योंकि अभी AI इतना एडवांस नहीं हो पाया है कि वो चीजों को रिप्लेस कर दे, तो वो उस पर कहीं ना कहीं झटका लगने वाली बात है। और कहीं अगर ऐसा होता है तो पूरे दुनिया की टेक इंडस्ट्री के लिए एक सोचने वाली बात होगी, और स्पेशली हमारी AI और चिप बेस्ड कंपनी। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा कल का मार्केट थोड़ा नहीं काफी वोलेटाइल रह सकता है, और हमें अच्छा खासा फॉल देखने को मिल सकता है। सो स्टे कॉशियस, हरी में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, थोड़ा सा रिसर्च करना है और फिर जाना है मार्केट में।
और कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद का रिसर्च करें और खुद के नॉलेज को चेक करें। सो थैंक यू एवरीवन, प्लीज फॉलो मी एंड सब्सक्राइब मी फॉर सच इंफॉर्मेशन एंड